Okay, so welcome all of you. Here's the analysis of today's MBCD question paper, and basically of the English section we are gonna discuss here. We are gonna analyze that English section of the paper. And guys, good to know that कि पेपर का जो इंग्लिश सेक्शन था इट इज गुड इनफ टू सॉल्व. अगर आपने स्टडी अच्छे से की है सो पेपर वुड बी इजी. अगर आपकी बहुत अच्छी स्टडी है ना तो पेपर वुड बी द बहुत ज़्यादा इजी था पेपर. आप इजीली सॉल्व कर सकते थे. वो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो एक्सपेक्टेड थी. समथिंग हम लोगों ने स्टडी भी किया था, तो वो जो चीज़ें हैं वो सारे क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड थे, अच्छे खासे क्वेश्चंस आ चुके थे और आप उनको सॉल्व भी कर सकते थे. सो नाउ मूविंग टू द ब्रेकअप पार्ट. देखो किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट हुआ था. नाउ डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सेट ऑफ पेपर क्या था. देखो रीडिंग कंप्रीहेंशन में करीबन 14 क्वेश्चंस थे एंड इज ऑफ 3 सेट्स. देन एंटोनिम्स ऑफ 6 एंटोनिम्स थे, 2 इडियम्स आए थे. एनालॉजी पे 5 क्वेश्चंस, सेंटेंस करेक्शंस पे 4 क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट, एंड स्पेल चेक्स पे 5 क्वेश्चंस थे. स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड देन पैराजिम्बल पे 3, सिनोनिम पर 5 क्वेश्चंस, ऑड मैन आउट पे 5 क्वेश्चंस. तो ऑलमोस्ट जो पेपर था वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड था. आप इजीली उसको टैकल कर सकते थे क्वेश्चंस को. बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आप क्वेश्चन पेपर को इजीली सॉल्व कर जाते थे और मतलब बहुत इजी था क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए. ओके नाउ गाइस डू अंडरस्टैंड, ये जो ब्रेकअप है डोंट टेक इट लाइक दिस कि यही ब्रेकअप आपको अगले एग्जाम में मिलेगा, अगले सेट में मिलेगा. बट डू अंडरस्टैंड दैट कि इस तरीके से आप जो है ना फोकस कर सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक्स पे कि एक एवरेज टॉपिक को कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप यूज कर सकते हो while preparing your study or while planning for your study. Okay, so now here is we are on the social handles, so you can follow us on Instagram and a Facebook and Telegram. Join our Telegram group and the like a WhatsApp group. आप YouTube पे हमें subscribe करो. You will see the lots of update about the upcoming events and upcoming admissions and all the planning and strategies of the study. So please follow us and do subscribe the channel on the YouTube. Then moving ahead to the you can visit to our particular branches in the Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali and Pune coming soon. So you can join us there. अभी नए लाइव क्लासेस ज्वाइन होने वाले, स्टार्ट होने वाले, बैचेस जो है वो लॉन्च होने वाली. सो ज्वाइन अस ऑन देयर so we can plan accordingly. Now moving to the analysis from the vocabulary sections, you can see the synonyms like a miserable over there. Now miserable के लिए simply synonym क्या था, that is abject. Now do understand miserable is a negative one, so abject is also negative one. You can see this the root word root prefix over here. So while understanding this आपको ध्यान रखना है ये सारी जो contextual चीजें थी, जो ट्रिक्स थी, ये सारी आप यूज कर सकते थे. वहां पर बहुत सारे यहाँ पर सिनोनिम्स और ये जो एंटोनिम्स है ना ये कंटेक्चुअल नेचर के थे, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट थी. देन हार्मनी के लिए सिमेट्री. नाउ सिमेट्री इज अ कंटेक्चुअल मीनिंग, इट्स नॉट अ कंप्लीटली हार्मनी. हार्मनी इज बेसिकली पीस ऑफ समथिंग लाइक अ गुड थिंग, पॉजिटिव सेंस. सो इन दैट सेंस सिमेट्री वुड बी द राइट आंसर. प्रोबिटी इज ऑफ द गुड थिंग. लाइक प्रोबिटी का क्या होता है ना, प्रोबिटी इज अबाउट हॉनेस्टी. प्रोबिटी का हॉनेस्टी होता है. वहां पे ऑप्शन में इंटीग्रिटी था, इंटीग्रिटी वुड बी योर राइट आंसर. अनलॉफुल देयर वुड बी वहां पे 2 ऑप्शंस थे अनलॉफुल के लिए, इलिजिटिमेट एंड इलिसिट. सो यू कैन सिंपली क्लिक द इलिजिटिमेट एंड इलिसिट. राइट आंसर वुड बी देयर, होना ही था. तो बिकॉज क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट वही था, तो फिर प्रॉब्लम तो आपको मतलब आंसर सामने ही मिल गया. इलिसिट वुड बी द राइट आंसर, सिंपल. और इलिजिटिमेट भी मार्क किया है तो डोंट लाइक कुछ टेंशन मत लो, आंसर वुड बी अ करेक्ट. देन एडवाइस के लिए सिंपल आंसर, काउंसिल वुड बी योर राइट आंसर. ध्यान रखना काउंसिल का मतलब काउंसलिंग इज अ वर्ब है, तो काउंसिल होना मतलब एक काउंसिल जो होता है वो वर्ड जो है वो कंप्लीटली एडवाइस को कंटेक्चुअली अंडरस्टैंड करता है. दैट इज द रीजन एडवाइस के लिए आंसर क्या होना चाहिए, काउंसिल होना चाहिए. डू अंडरस्टैंड दैट. देन कमिंग इनटू एंटोनिम्स. एंटोनिम्स में इंप्लीकेट का गाइस मतलब यहां पे ये था इंप्लीकेट का कि किसी पर्सन को जब आप किसी क्राइम के लिए मतलब किसी को अगर क्राइम के लिए आप अगर रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो, किसी को बोलते हो कि तू क्रिमिनल है, सो यू आर इंप्लीकेटिंग हिम एज एन क्रिमिनल. सो सिंपली अपोजिट क्या होगा कि उसको एब्जॉर्ब कर दो, उसको एब्जॉर्व कर दो फ्रॉम दैम क्रिमिनलिटी फॉर दैट क्रिमिनल ऑफेंस. सो सिंपली वी विल से दैट कि एक्सोनरेट वुड बी द करेक्ट आंसर. एक्सोनरेट ऑप्शन में था एंड दैट वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. देन रेकलेस पर्सन कौन होता है, केयरलेस पर्सन होता है. केयरलेस के अपोजिट क्या होगा, वो कॉशियस होगा, केयरफुल होगा. सिंपली कॉशियस वुड बी द करेक्ट आंसर. देन ऑफेंड करना, ऑफेंड इज सिंपली व्हाट, डिसरिस्पेक्टिंग समवन, इंसल्टिंग समवन. ठीक है, तो उसको ऑफेंड बोला जाता है. ऑफेंड के लिए अभी ऑफेंड इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव वन ही फाइंड आउट करना था. प्लीज वुड बी द पॉजिटिव वन एंड दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर. वैसिलिटेटिंग. अब वैसिलिटेटिंग क्या होता है,
वैसिलेटिंग क्या होता है? इट्स समवेयर की थोड़ा सा ना चंचल टाइप वाला और बहुत ज्यादा स्टेडी नहीं रहता होगा, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, एक जगह पे अपनी चीजों को स्टेडीफुल नहीं रह पाता, वो पर्सन होता है वैसिलेटेटिंग पर्सन. सो सिंपली स्टेडी वुड बी दी अपोजिट ऑफ दी वैसिलेटेटिंग. देन अबेंडन करना मतलब कंप्लीटली उससे दूर हो जाना या फिर उसको दूर कर देना, उससे कनेक्ट ना रहना. और देखो यहां पर क्लेम इज कंटेक्चुअल राइट आंसर, एक्चुअल आंसर जो होता है रिक्लेम होता है. तो रिक्लेम जो फॉर्म है वो कहां से आया? क्लेम से आया, एंड दैट्स द रीजन क्लेम वुड बी द करेक्ट आंसर. डू अंडरस्टैंड गाइस? डोंट कंसिडर इट एज अ रॉन्ग, बिकॉज क्लेम वुड बी द फॉर्म ऑफ रिक्लेम. मतलब रिक्लेम जो वर्ड है ना वो क्लेम से आया, एंड दैट्स द रीजन क्लेम वुड बी द करेक्ट आंसर. सो डोंट कंसिडर इज अ रॉन्ग क्वेश्चन. यहां पे क्लेम वुड बी द करेक्ट आंसर. चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑड मैन आउट. अब ऑड मैन आउट में तो बहुत इजी थे, बच्चों वाले मतलब क्वेश्चंस दिए रखे हुए यहाँ पर. व्हीट, बार्ली, मिलेट, ग्राम एंड राइस. नाउ ग्राम क्या है? इट्स अ क्वांटिटी एंड ऑल दीज आर व्हाट? सिंपली फूड ना, तो ग्राम वुड बी योर करेक्ट आंसर. देन मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, सन, जुपिटर. बच्चों वाले आंसर है, ज्योग्राफी पढ़ी होगी. सन इज व्हाट? सन इज अ स्टार, एंड बाकी के तो क्या है? ये सोलर प्लैनेट के सारे प्लैनेट्स है. देन पॉपी, मस्टर्ड, सिसेम, लिंसेड, कास्टर्ड. Now these all are the oils. ये जो है ना, ये चार है ना ऑयल्स है. सिसेम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, लिंसीड, कास्टर्ड, ऑल दीज आर ऑयल्स. और पॉपी जो है एक फ्लावर होता है, ये बेसिकली एक फ्लावर है. ठीक है. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. गवर्नमेंट जो था वो टर्म था यहां पर, और बाकी जो थे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थे, तो ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स थे, और ये जो था उसका मेन टर्म था. देन हियर ऑल्सो सिमिलर वन, फ्लावर इज अ टर्म एंड ऑल दीज आर टाइप्स. ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर. लिली, रोज, मॉर्निंग ग्लोरी. मॉर्निंग ग्लोरी में किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ रहेगा, या फिर मैरीगोल्ड में अगर वो मैरीगोल्ड अपना वाला बिस्किट वाला समझा होगा तो वो गलत है. यहाँ पे मैरीगोल्ड में ई नहीं है, तो सिंपली इट्स मैरीगोल्ड. सो इट इज अ फ्लावर, इट्स नॉट ऑफ दैट मैरीगोल्ड जो बिस्किट वाला होता है, वो नहीं है ये. ठीक है, तो डोंट कंसिडर इट लाइक दैट बिस्किट वाला, गलत है वो. नाउ नेक्स्ट एनालॉजी. एनालॉजी में भी बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस थे गाइस, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा जनरल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट था. अब यहाँ पे दिवा एंड ओपेरा बोला हुआ है. दिस इज ऑल अबाउट कि ये सिंगर है एंड ओपेरा इज दैट कॉन्सर्ट. सो सिंपली आंसर वुड बी व्हाट? अ थेस्पियन प्ले. थेस्पियन कौन है? इट्स अ प्ले एक्टर एंड प्ले वुड बी द प्ले. सिंपल. नाउ थ्रस्ट एंड स्पीयर. थ्रस्ट इज ऑफ द पुशिंग, लाइक पुश करना, किसी को पुश करते हुए हम लोग. स्पीयर जो है वो एक यू कैन से द अटैक फॉर्म, या तो स्पीयर देना, वो जो होता है ना, वो तो स्पीयर फॉर्म एक अटैक फॉर्म है. तो सिंपली थ्रस्ट जब हम फोर्स यूज करते हैं तो स्पीयर यूज करते हैं. नाउ सिंपली एज ऑन दैट कि इसके लिए हम लोग राइट वे में अगर सिमिलर रिलेशन फाइंड आउट करें तो एपी इज ऑल्सो टाइप ऑफ अटैक फॉर्म एंड द फेंस इज व्हाट? कि पुल अप करना. तो पुल आउट करना है, दैट इज अ एपी. एपी कहां पे यूज किया जाता है? पुल अप करने के लिए यूज किया जाता है. वैन एंड कलर. अब वैन के लिए कलर यूज किया है, तो यहां पे एक्चुअल में कंटेक्चुअल एनालॉजी आंसर जो होना चाहिए वो पैलिड एंड कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए. पैलिड इज अ टॉकिंग अबाउट दैट पेल पार्ट. इट वुड बी लाइक पेल पार्ट, जो हम लोग बोलते हैं ना स्किन, पेल स्किन होती है, तो हम लोग जब ईल होते हैं तो पेल स्किन हो जाती है ना. सो इन दैट कंटेक्स्ट जो है वो पैलिड एंड कॉम्प्लेक्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर हियर. देन नेक्स्ट ग्रेविटी. ग्रेविटी एंड पुल में देखो, ग्रेविटी जो है वो पुल देती है, लाइक ग्रेविटी से चीज खींची जाती है, पुल हो जाती है. तो वैसे ही यहां पे जो आंसर होगा वो होगा मैग्नेटिज्म एंड अट्रैक्शन. मैग्नेटिज्म, मैग्नेट जो होता है वो अट्रैक्ट करता है ना, सो दैट इज अ मैग्नेटिज्म एंड अट्रैक्शन वुड बी योर करेक्ट आंसर. समहाउ कहीं कहीं ये कंटेक्चुअल है गाइस. ओके, सो वेरी वेरी यूजफुल कि यहां पे थोड़ा सा कंटेक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा यूज किया गया था. तो थोड़ा सा समझ के कि थोड़ी सी चीजें जो है वो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, रीड करने के बाद समझना पड़ेगा, देन यू वुड बी एबल टू आंसर दिस. ओके, या इज इट ऑफ टुडेज पेपर? या वैष्णव, इज इट ऑफ टुडेज पेपर? इट इज. या सो इट वाज सपोज्ड टू स्टार्ट एट 9. या ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेन सेडेटिव. देखो पेन के लिए यहां पे क्या बोला है? सेडेटिव बोला है. तो पेन जो होता है, पेन का मतलब क्या? यहां पे दर्द, पेन जो है वो दर्द है ना, तो यहां पे दर्द कम क्या करता है? सेडेटिव कम करता है. सिंपली पेन कम कौन करेगा? सेडेटिव कम करेगा, मेडिसिन है ना. तो यहां पे देखो, अभी यहां पे हमें आंसर अंडरस्टैंड करना होगा. कंफर्ट दिया है पॉजिटिव, स्टिमुलेंट इज आल्सो पॉजिटिव, दे आर नॉट दी कॉज एंड इफेक्ट. ये एक तरीके से कॉज एंड इफेक्ट का ही एक तरीके से रिलेशन है. ट्रांस एंड नार्कोटिक, इट्स ऑफ नो रिलेशन ऑफ इट. देन टूथेक एंड एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन इज काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग, डिगिंग अप करना. तो टूथेक मतलब जो टूथ में जो दर्द होता है वो एक्सट्रैक्शन से कम नहीं होता. सो सिंपली सेइंग दिस वुड नॉट बी दी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन. तो सी एंड डी तो वैसे भी एलिमिनेट होते हैं. बचा तो कंफर्ट एंड स्टिमुलेंट. कंफर्ट और स्टिमुलेंट. स्टिमुलेंट मतलब क्या? तो स्टिमुलस जो रिलीज होते हैं इन ब्रेन, तो उसका तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता कंफर्ट से, सिंपली.
सो ये भी हो गया, दोनों पॉजिटिव है, बट यहां पे एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला है, मतलब जो इफेक्ट देना है वो नेगेटिव पे पॉजिटिव इफेक्ट देना है. सेडेटिव वुड गिव द नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द नेगेटिव थिंग. तो सिंपली ग्रिफ वुड बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज ग्रिफ इज व्हाट, सी ग्रिफ इज अ पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन. लाइक एक पर्सन जो है ना सैड फील करता है, समवेयर डिप्रेस्ड एंड अलोन फील करता है, इन दैट केस उसके कंसोलेशन चाहिए होता है, उसको एक लाइक रिलीफ चाहिए होता है, एक शांति चाहिए होती है. तो दैट इज आंसर वुड बी द ग्रिफ, B1. क्लियर? चलो नाउ मूविंग अहेड टू द वोकैबुलरी सेक्शन में एक स्पेल चेक पूछा गया था ना. स्पेल चेक में देखो, स्पेल चेक में ना सारे जितने भी स्पेल दिए थे वो सब करेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं था. सो गाइज यहाँ पे बहुत इजी था स्पेल चेक. स्पेल चेक में आपको कोई भी गलत नहीं है. यहाँ पे ये थोड़ा सा नया वर्ड था, समझने के लिए डिफिकल्ट था, बट गाइज अगर इसको अगर किसी ने मिस ना किया हो, अगर किसी का ध्यान अगर अच्छे से गया तो सब कुछ मतलब बाकी के सब वर्ड्स तो गो थ्रू कर किए हुए हैं. सो ऑल दीज आर इजी टू सॉल्व. Okay, so yep, चलो. So moving ahead, sentence improvement. Here sentence improvement में देखो sentence दिया हुआ है, in order to look taller we should use pencil hills instead block hills. pencil hills की जगह पे क्या करना है, block hills यूज करना है, ऐसा बोल रहा है. अब जनरली instead जो है वो simply instead कभी यूज नहीं होता. अगर instead होगा तो आपको क्या यूज करना है साथ में, of. This is a simply a prepositional phrase. You can say this is a prepositional phrase and we have to use it like the instead of. So there should be answer of instead of. Despite नहीं आएगा, in spite भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई cause and effect है ही नहीं. नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाला इवेंट वाला जो हम लोग ने देखा था वो तो है ही नहीं इसमें. नीदर की तो बात ही नहीं आती, सिंपल है. नेगेटिव तो है नहीं, नो करेक्शन आएगा नहीं, बिकॉज instead is wrong and the answer would be what? Instead of would be the correct answer for you. Now second one, Riya quickly brushed her past without any sort of salutation. ना गाइज ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है कि यहां पे किसी का ध्यान सैल्यूटेशन पे गया होगा कि नहीं पता नहीं. अगर सैल्यूटेशन पे किसी का ध्यान जाता है सो ही वुड रिकलेक्ट, या फिर उसको समझ में आ जाएगा कि यहां पे दे आर जस्ट लाइक, ये जो है ना ये एक सॉर्ट ऑफ इवेंट है कि कोई पर्सन जो है एक दूसरे को पास थ्रू कर रहा है. एंड इन दैट केस रिया ने क्या किया, कोई भी सैल्यूटेशन ना देते हुए जस्ट उसको हाय हेलो बोल के छोड़ दिया, मतलब निकल गई. मतलब एक इवेंट को स्किप करना, एक छोटा सा इवेंट को जल्दी से स्किप करने के लिए जो किया जाता है ना, उसको यहां पे यूज किया गया है. अब ये ब्रश्ड हर पास्ट बोलने का मतलब ये होता है कि उसने अपना पास्ट जो है उसको क्लियर ऑफ कर दिया. बट ये तो रॉन्ग कंटेक्स्ट हो गया ना, सैल्यूटेशन एंड पास्ट का कोई यहां पे रिलेशन ही नहीं बनता. सो इन दैट केस यू कुड अंडरस्टैंड दैट कि ब्रश्ड हर पास्ट बोलना ये गलत हो गया, सिंपली इट इज रॉन्ग. तो नो इंप्रूवमेंट, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट चला जाएगा. ब्रशी पास्ट, ये ब्रशी पास्ट तो कुछ और मतलब ऑडी है, कुछ है ही नहीं, उसका कनेक्शन ही नहीं बन रहा. ब्रश्ड हर बोलना भी इनकरेक्ट है, सिंपली ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. दिस इज एलिमिनेशन टेक्निक वी हैव व्हाट आई यूज हियर, बट सिंपली डू अंडरस्टैंड एलिमिनेशन टेक्निक ना भी यूज करो ना तो भी आप आंसर कर सकते थे. सिंपली ब्रश्ड पास्ट हर बोलना ये एक एक्चुअली टर्म है. ब्रश्ड पास्ट हर एक टर्म है, kind of idiom term है, not exactly the idiom but idiom term है. So that is the reason कि answer would be A and that would be your correct answer. Clear all of you? So see, everything is easy. इतना भी पेपर डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा बहुत था, कंटेक्चुअल नेचर में था, समझने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती थी. लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अपने प्रिपरेशन अगर अच्छा खासा किया हुआ है ना, एवरेज लेवल भी प्रिपरेशन है ना गाइस, आई फील कि मतलब स्कोरिंग पेपर है, आप स्कोर कर सकते हो. इंग्लिश सेक्शन तो स्कोर कर सकते हो, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो यहाँ पर. नाउ इडियम एंड फ्रेजेस, दो इडियम के लिए क्वेश्चंस थे. पहला जो था वो टू टॉक शॉप. टू टॉक शॉप का मतलब होता है अपने ही बिजनेस के रिगार्डिंग, मतलब आप जहां पे काम कर रहे हो, जो भी एरियाज में वर्क कर रहे हो, उसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करना, उन्हीं पीपल्स के साथ डिस्कशन करना. सो दैट इज व्हाट की टू टॉक अबाउट बिजनेस एंड प्रोफेशनल अफेयर्स. देन नेक्स्ट सेकंड डे में देखो, आई एम स्केयर्ड टू गो बैक विद हिम एज ही इज अ रोड हॉग. अब यहां पे ना मैंने बोला भी है कि इडियम्स को जब भी सॉल्व करते हो ट्राई टू गेट इनटू द इवेंट को समझने की कोशिश करो. यहां पे रोड, अभी रोड बोला है तो रोड पे इवेंट होगा, कुछ भी हो रोड के रिलेटेड तो होगा ही होगा, इतना तो मुझे पता है. आई डोंट नो रोड हॉग का मतलब क्या है, बट आई नो कि रोड है तो रोड के रिगार्डिंग इवेंट है. एंड सिंपली स्केयर्ड टू गो बैक विद हिम एज हिज, मतलब समवन इज गोइंग विद समवन, तो किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई जा रहा है और यहां पे रोड का कनेक्शन है. सो दैट इज व्हाट की रोड के रिगार्डिंग इवेंट है. अब हमें कंटेक्चुअलिटी पता चल गई. अब यहां पर भी आप आंसर कर सकते थे. देखो थिफ बोलना रॉन्ग है, बर्गलर, ड्रंकार्ड ये बोलना रॉन्ग होगा. यहां पे सिंपली आंसर वुड बी व्हाट, रैश ड्राइवर, एंड दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर.
रोड हॉग, अभी जो रोड हॉग होते हैं ना, वो रास्ते पे कैसे भी मतलब एकदम रैशली बिहेव करते रहते हैं, तो इज दैट इन दैट सेंस रैश ड्राइवर वुड बी योर करेक्ट आंसर. सो that's it, that's saying here is the paper analysis or the section analysis of the English section of the MBA CET 2024. And again guys, डू अंडरस्टैंड, पेपर जो अभी एनालिसिस दिया है, इस एनालिसिस के बेस पे आप जो नेक्स्ट अभी पेपर देने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो उनका जो प्रिपरेशन होगा दैट वुड लाइक ऐसा होगा कि आप थोड़ा सा मॉडरेट के लिए भी रेडी रहो. डिफिकल्ट के लिए तो आपको पहले से प्रिपरेशन करनी थी, बट मॉडरेट के लिए रेडी रहना, कंटेक्चुअलिटी के लिए रेडी रहना. प्रिपरेशन अपना जो है वो कंटेक्चुअल होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए. रीडिंग पे जो आपने फोकस किया था वो अभी यूज होगा, अगर किया होगा तो पूरा यूज होगा, क्योंकि वहीं से आपको समझ में आएगा आपको क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो गाइज डोंट यहां से और क्या, बेस्ट ऑफ लक, स्टडी करो, अच्छी खासी पेपर दो, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एग्जाम. सो हियर वी कैन कंक्लूड द सेशन हियर. डू फॉलो अस on the Instagram and subscribe our channel for the next update and the preparation, planning, strategies and studies. Okay, thank you.